हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देखिए है क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन कह रहा है। देखिए जो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके रूट निकालने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बता रखा आपको, इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था और लास्ट वीडियो में भी इसमें डिस्कस की है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम तीन मेथड से यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक तो आपका था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, दूसरा आपका था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके रूट हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि आप पहले से जानते हैं। देखो है क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो इसके अब हमें फैक्टर करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है आपका 3, मिडिल टर्म 3 है और जो कांस्टेंट टर्म है 10 और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कितना है 1। तो मिडिल टर्म मैंने पहले भी इसमें बात कर रखी है। मिडिल टर्म 3 को हम दो तरीके से ला सकते हैं, एक तो दो नंबर को प्लस करके और दो नंबर को माइनस करके। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 इज 3, ठीक है ना, 5 माइनस 2 इज 3। तो दो तरीके से, एक तो दो नंबर को माइनस करके, एक दो नंबर को प्लस करके। वो किस पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट टर्म के साइन पर। ये क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है तो मिडिल टर्म माइनस करके आएगा इसका साइन, क्योंकि माइनस है। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस होगा तो मिडिल टर्म दो नंबर को प्लस करके आएगा। अब वो दो नंबर ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि 10 इंटू 1, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो 10 1 जा 10। तो ऐसे दो नंबर अब आपको सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा 10 आएगा और जिनको माइनस करके कितना आएगा 3 आएगा। तो कौन से होंगे ऐसे नंबर, 5 और 2, 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है। तो देखिए फिर यही हम करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 की जगह क्या रखा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3, 5 2 जा 10। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स से भी कितना आ जाएगा माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है x कॉमन है, इसमें क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 5। अब यहाँ भी क्या कॉमन है, देखिए प्लस 2 कॉमन है, तो इसमें क्या बचने वाला है x माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म हो गए, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x माइनस 5 कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा x और यहाँ क्या आने वाला प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये तो दो के दो क्या होंगे 0 होंगे। हम दो के दो केस यहाँ पर लेंगे। नाउ इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 5 हो जाएगा देखो। एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो therefore two roots of the given quadratic equation are 5 minus 2। तो therefore two roots are 5 माइनस 2। तो ये हुआ आपका आंसर। तो दो रूट क्या आगे फिर -2 5 या 5 माइनस 2 का पार्ट सेकंड क्या है, देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। एक बहुत आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर भी दी है आपको। इसके भी आपको दो रूट्स निकालने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर जो मिडिल टर्म है कितना 1 है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का साइन क्या माइनस, तो जो 1 आएगा दो नंबर को माइनस करके आएगा और उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6 2 जा 12। तो ऐसे दो नंबर सोचिए क्या होंगे 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1। तो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आएगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर प्लस का साइन था, प्लस का साइन
अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन पे, ठीक है ना। माइनस होता तो इसके साइन चेंज होते। अब इन दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक तो 2 दिख रहा है, दूसरा क्या है x। तो इसमें क्या बचेगा बेटा, x बचेगा प्लस 2 2 जा 4 और x ऑलरेडी बाहर आ चुका है। यहाँ पर कॉमन आएगा -3 बाहर लेंगे तो ये माइनस था इसका साइन, तो अब क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे। और ये था माइनस था तो प्लस बनेगा, 3 2 जा 6 इजिकल टू 0 इम्प्लाइज दैट। अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x प्लस 2 और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। ये दो फैक्टर आए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, -2 आएगा। दिख रहा होगा आपको -2, है ना। समझ रहे बात, थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, कॉर्नर पे हो जा रहा है। x इज इक्वल टू -2 और इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2। ये आई x की दो वैल्यूज, एक आई -2 और एक आई 3/2। देयरफॉर 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 and 3/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर 2 zeros आर -2 and 3/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कंप्लीट होता है पार्ट सेकेंड। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, टफ नहीं है, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ये करा। जो इसका प्रोसीजर था वही इसका भी होगा, ये रूट से नहीं घबराना है, ठीक है। तो देखिए मिडिल टर्म है 7, कैसे आना है, दो नंबर को प्लस करके क्या आना है 7, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है प्लस है। और उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा, 5√2 इंटू √2। जरा देखिए तो कितना होगा ये, 5√2 इंटू √2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2 होगा, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना है, 10 आना है। तो ऐसे दो नंबर बताइए आप, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7 और 5 इंटू 2 10। तो क्या होंगे फिर 5 और 2 होंगे। तो कितना आएगा देखो, इम्प्लाइज दैट √2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो एक बार मैच कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 5 2 जा 10, जैसा कि हमें लाना था, ठीक हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करना है देखो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये x अंदर डाल दिया, बाहर से प्लस का साइन था तो कोई फर्क पड़ना है नहीं अंदर, केवल x ही अंदर आएगा। तो इम्प्लाइज दैट, अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस 5, ठीक है भाई, ये तो ये आ गया। अब प्लस यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आना है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अभी मैंने किया था देखो, ये √2 इंटू √2 इज इक्वल टू होता है 2, यानी 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। एक √2 बाहर अब कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी √2 है ही, तो क्या कॉमन ले लेंगे फिर, √2 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा देखो, एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 इंटू x बचेगा। देखो ये क्या है फिर, यहीं पर ये थोड़ा बहुत आपका ट्रिकी रहता है क्वेश्चन, जहाँ पर ये सेकेंड टर्म आपको कॉमन लेना होता है, ठीक है ना। प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बस। तो इम्प्लाई दैट देखो अब दोनों में क्या कॉमन है, √2x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई दैट √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू कितना आएगा, -5/√2। तो एक 0 तो आपका ये आ गया। एंड इफ ये x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू -√2। तो देयरफॉर 2 zeros आर क्या क्या आ गए, 2 zeros, ये -√2 एंड दूसरा आ गया ये -5/√2।
2, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो समझ में आया होगा। या ये आपके स्पेशली यहाँ पे है जहाँ पर हमने √2 कॉमन लिया था। ठीक है, यहाँ पर गौर करेंगे जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर पार्ट में। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लो इन सब का, तो कितना आएगा 8, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 है, इसके अपॉन में भी क्या है 1। तो 8 एलसीएम आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपॉन 1 है, 1 की टेबल 8 में 8 बार गई, 8 × 2 = 16। ये तो आपको आता ही है भाई, 16x² माइनस इसके अपॉन में भी 1 है, 1 8 = 8, तो ये भी कितना है 8x प्लस कितना आएगा यहाँ पर जरा बताइए, 1 आएगा, क्योंकि 1 की टेबल 8 में 1 बार जाएगी, तो 1 1 = 1 ही हुआ, = 0। और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, क्या आ जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0। 8 × 0 0। ठीक है, अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक लीनियर फॉर्म में। तो अब बताइए इसको हम कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। फिर से हमें मिडिल टर्म को फैक्टर करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करना है। तो जो मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे वो कैसे आने वाला है, अभी 8 2 टर्म को प्लस करके, देखो ये कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, तो ये 2 नंबर को प्लस करके 8 आएगा, और जिनका प्रोडक्ट कितना होगा, 16 1 = 16। अब ऐसे दो नंबर जिनको सम करने पर 8 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा, तो क्या होंगे, 4 4 = 16, 4 + 4 8। बहुत सिंपल होते हैं भाई क्वेश्चन। 16x² माइनस, जो माइनस था तो ऐसे ही रहेगा, केवल 8 की जगह आने वाला है 4 + 4, और जो जैसा था ये x है तो x आया, +1 = 0। इम्प्लाइज दैट 16x² माइनस अंदर जा रहा है, अब दोनों के साइन चेंज होंगे, -4x + 1 = 0। तो इम्प्लाइज दैट, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, दूसरा क्या है x, तो क्या बचेगा 4x - 1। यहाँ पर भी हम -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 तो सभी में कॉमन होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सभी नंबर का क्या होता है 1 फैक्टर होता है। तो क्या आ जाएगा ये 4x - 1। रिमेंबर हमने -1 बाहर लिया है, तो माइनस लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये -4x था, +4x हो गया, +1 था तो -1 हो गया। बहुत छोटी सी बात है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिए। 4x - 1 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ये भी 4x - 1 ही बचेगा, = 0। तो इसके दो फैक्टर आ गए, 4x - 1 एंड 4x - 1। नाउ इफ 4x - 1 = 0, तो इम्प्लाई दैट x कितना होगा, 1/4। सेम ऐसे ही ये भी होगा, तो देयरफॉर 2 zeros क्या हो जाएंगे, 1/4, 1/4। तो लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देना, देयरफॉर 2 zeros 1/4 एंड 1/4। अब है इसका पार्ट 5th, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 100x² - 20x + 1 = 0। तो यहाँ पर भी आपने सेम उसी मेथड से फैक्टराइज करने हैं, जिस मेथड से हमने यहाँ पर किए थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पर मिडिल टर्म है 20, और मिडिल टर्म कैसे आएगा, 2 नंबर को प्लस करके, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है। तो ऐसे 2 नंबर जिनको सम करके 20 आएगा, और प्रोडक्ट कितना आएगा, 100 1 = 100, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 100। तो सोचिए ऐसे 2 नंबर, 10 + 10 20, 10 × 10 100, तो क्या आ जाएंगे, 10 और 10 आएंगे बेटा। तो कितना आएगा, देखो 100x² - 20 की जगह रखना हमने 10 + 10, बाहर से x है, +1 = 0। तो इम्प्लाई दैट, अब देखिए भाई इस माइनस को फिर से अंदर डालेंगे, साइन चेंज होंगे, 10x - 10x + 1 = 0। तो इम्प्लाई दैट भाई इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 10x कॉमन दिख रहा है, तो आया ये 10x - 1। फिर यहाँ पर फिर से -1 कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 तो सभी में कॉमन होता है, -1 इसलिए कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर +1 है, तो ये -1 आना चाहिए। तो हम साइन चेंज करने के लिए हमेशा माइनस साइन बाहर लेते हैं, तो कितना आएगा, 10x - 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 10x - 1, तो बाहर ले लेंगे इसको, तो अंदर क्या बचने वाला है, देखो यहाँ बचा आपका 10x, यहाँ बचेगा -1 = 0। अब ये आ गए 2 फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ पर भी सेम फैक्टर दिख रहे हैं, तो जीरोज भी क्या होंगे, इसके सेम होंगे। नाउ इफ, जैसे पार्ट फर्स्ट में थे, सॉरी पार्ट
फोर्थ में थे। नाउ इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10। तो ऐसे ही इसमें भी कितना आने वाला है 1/10 ही आएगा। तो देयरफॉर टू रूट्स आर, दोनों इक्वल हैं, टू रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। तो ये हुआ आपका लास्ट पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे ये पार्ट्स। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। आपके यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट, उन प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें प्रॉब्लम फर्स्ट है क्या। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। क्या देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो क्या कह रहा है देखो, जॉन और जीवंती के पास टोटल मिला के कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स हैं। ठीक है बेटा, कुछ मार्बल जॉन के पास हैं, कुछ जीवंती के पास है, दोनों को मिला के कितने हैं 45 मार्बल्स। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप ढंग से देखिए, स्क्रीन पे है। उसके बाद क्या कहता है देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स each and the product of the number of marbles they now have 124। तो सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, अब दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, मतलब दोनों के पास अब 5 मार्बल्स कम हो गए हैं, तब उनका प्रोडक्ट कितना 124 उनका प्रोडक्ट है। समझ के क्या कह रहे हैं, अगर सबको जॉन के पास x थे तो अब x माइनस 5 है, अगर जीवंत के पास y थे तो अब क्या है y माइनस 5 है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो फिर पूछता है हमसे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमसे पूछता है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, जीवंती के पास भी, जॉन के पास भी। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, देखिए दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं, जरा देखिए एक बार फिर से 45 मार्बल्स। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, लेट number of marbles John have be x। हमने लेट करा कि लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव बी x, जॉन के पास कितने मार्बल हैं x हैं, या हम x थे की बात करते हैं तो क्या कर लो यहाँ पर हेड कर लो। ठीक है ना बेटा, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू, देखो भाई दोनों के पास 45 थे, अगर जॉन के पास उनमें से x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, फिर अब दोनों के पास 45 थे, अगर उनमें से जॉन के मार्बल हम माइनस कर दे तो किसके निकल जाएंगे, जीवंती के। तो कितना हो जाएगा भाई 45 माइनस x, बताइए इतने होंगे या नहीं होंगे। टोटल मार्बल्स क्या थे 45 और जॉन के पास थे उसमें से x, अब जीवंती के कितने होंगे, फिर टोटल में से जॉन के माइनस कर दो तो किसके निकल जाएंगे, जीवंती के निकल जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, अब दोनों ने कितने मार्बल लॉस किए 5, तो क्या हो जाएगा फिर x माइनस 5। अब जॉन के पास x माइनस 5 बचे और जीवंती के पास क्या बचे 45 माइनस x माइनस 5, तब इनका प्रोडक्ट कितना है, दोनों का मिला के प्रोडक्ट आ रहा है ये 124। बस यही तो मेन है निकालना, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इम्प्लाई दैट x माइनस 5 ये आ जाएगा 40 माइनस x, ये 45 माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। तो इम्प्लाई दैट पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, ये 200 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आया 5x, इसको भी यहीं लाते हैं, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करिए जरा, क्या हो जाएगा देखो 40x प्लस क्या है और प्लस का 5x है, तो कितना आया ये
45x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 तो कितना आएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये आई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में भी हम क्या करेंगे, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म है आपके पास 45 और 45 आ कैसे रहा है, दो नंबर को प्लस करके आ रहा है और उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा 324 इंटू 1 324। तो अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट आया आपका 324 और जिनको प्लस करके कितना आएगा 45। अगर ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो इसकी मेथड मैंने आपको शुरू में बताई थी। क्या करेंगे आप 324 ये 324 के प्राइम फैक्टर्स कर देंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 ये आएगा ये। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर करने तो आपको आने चाहिए, बहुत छोटी बात है ये आया आपके प्राइम फैक्टर्स किसके 324। अब हमें इसकी ऐसी ग्रुपिंग करनी है, दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको प्लस करके 45 आना चाहिए। प्रोडक्ट तो 324 आएगा ही क्योंकि 324 के ही तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना, ये समझिए। अब जरा देखो फिर देखते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27 3 2 जा 6 2 जा 12 12 और 27 होता है 45 नहीं होता है। फिर अलग दूसरा सोचिए 2 2 जा 4 3 जा 12 ये 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 9 2 जा 9 3 जा 27 ये भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर और सोचना आपको 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और 3 3 जा 9 ये देखो 4 4 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 और 4 कितना हो गया बेटा, देखो 9 इंटू 4 36 आ गया और 3 3 जा 9 है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 36 प्लस 9 कितना होता है 45 होता है और इनका प्रोडक्ट तो यही आएगा क्योंकि ये इसी के क्या हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये एक आपका एक तरीका है, मैंने हर तरीके से ग्रुपिंग करके बता दिया। जरूरी नहीं आपको फर्स्ट में मिल जाए, 2-3 बार ट्राई करिए आराम से मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन प्राइम फैक्टर से आपके करेक्ट होने चाहिए। तो इसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ फिर मैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह देखो 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस अंदर डालेंगे 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है तो आराम से x कॉमन लीजिए। इम्प्लाई दैट x बाहर आ गया तो क्या बचने वाला है x माइनस 36 x माइनस 36 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 9 बाहर आने वाला है, देखो 9 बाहर आ गया माइनस 9 तो यहाँ भी क्या बचा 9 माइनस 36 36 बार इसमें इसकी टेबल जाएगी क्योंकि देखो ये 36 इंटू 9 ही तो था ये, है नहीं, तो ये आपको ज़रा सोचना चाहिए। माइनस 36 इज इक्वल टू ये भी कितना आया 0। ठीक है भाई, समझ आ जाएगा ये। इम्प्लाइज दैट ये क्या x माइनस 36 दोनों में कॉमन है तो ले लो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इसके आए फैक्टर। ठीक है ना, किसके, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकाली थी ये। ठीक है, अब यहीं से आपके इसके दो जीरोज मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि जॉन के पास कितने मार्बल थे, जीवंती के पास कितने मार्बल थे। तो देखिए फिर इफ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 36 होगा। एंड इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आया 9। अब जरा यहाँ से देखिए ये दोनों केस पॉसिबल है, x 36 भी हो सकता है x 9 भी हो सकता है, लेकिन x था क्या, देखो x था कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं। अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं, ये देखिए 36 मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे 9 होंगे। देखो ये 45 माइनस 36 कितना आएगा 9।
फिर इसी का उल्टा, अगर जॉन के पास 9 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36 मार्बल्स होंगे। तो यही आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर देना है। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड 36 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है कितने? 9, और वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36 होंगे। ठीक है, तो ये आपका आया आंसर। ठीक है बेटा, तो इसको आप लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब है बेटा देखिए इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड क्या है, जरा इसको भी समझेंगे अच्छे से, एक बार पढ़िए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ टॉयज़ का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो एक टॉय की कॉस्ट है, ध्यान से, जो एक टॉय की कॉस्ट है, कहता है क्या है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। तो एक टॉय की कीमत कितनी होगी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। सपोज दैट एक्स टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? फिर 55 माइनस एक्स होगी एक टॉय की कीमत। ठीक है, तो ये आएगी एक टॉय की कॉस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो कितनी आई बेटा? 750 आई। तो हमें बताना है कि उस दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, कितने टॉयज बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। तो यही हम काम करेंगे। देखिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी एक्स। तो हमने माना कि एक दिन में एक्स टॉयज बनते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है भाई, ध्यान देना, समझने की बात है। वो कहता है ₹55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, दैट इज एक्स। 55 माइनस एक्स। अब कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। एक दिन का जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो आई 750। तो इतने टॉयज टोटल हैं और एक टॉयज की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ अ टॉय। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही टोटल कॉस्ट होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कॉस्ट कितनी है? 750 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ रहा हूँ, देखो समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ टॉयज है x और एक टॉय की जो कॉस्ट है 55 माइनस एक्स है, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 750। और जो हमारी कॉस्ट आई टोटल ये आई x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इसको अंदर डालिए, ये कितना आएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहीं उठा के लाया। इम्प्लाइज दैट, माइनस बाहर ले सकते हैं यहाँ से, आपके लिए आसान होगा कैलकुलेशन। माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, अभी माइनस वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को भी आपने बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे? देखो, मिडिल टर्म क्या है? 55 है यहाँ पर, और जो 55 आना है, दो नंबर को ऐड करके आना है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा फिर? 750। तो सोचिए जरा, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है 750 और प्लस करके कितना आएगा? 55। बड़ा नंबर है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया था आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करेंगे 750 के। ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, या 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 5 जा 5 2 जा 5 5 जा। ये आपको मिडिल टर्म, ये आपको फैक्टराइज करने तो आते होंगे प्राइम फैक्टर्स करने। ठीक है ना, तो देखिए फिर अब ये आए इसके फैक्टर किसके? 750 के। अब इनकी ऐसी ग्रुपिंग करिए, दो ऐसी ग्रुपिंग करनी है आपको जिनका सम कितना आएगा? 55। प्रोडक्ट तो यही होगा भाई, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर है ये।
ठीक, तो क्या क्या हो सकते हैं देखो, सबसे पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, सपोज दैट 5 5 जा 25, देख लीजिए ये आया 25, 5 3 जा 15 2 जा 30, देखो फिर 30 और 25 क्या हो गया 55, और प्रोडक्ट यही होगा, तो क्या हो गया फिर एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस अंदर डालो 30x माइनस ये भी अंदर जाएगा तो 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है x, तो ये क्या हुआ x माइनस 30, तो माइनस 25 आ जाएगा यहाँ से, तो ये भी क्या आएगा x माइनस 30। तो आप सोचोगे डायरेक्ट 30 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 25 इंटू 30 को ही तो मल्टीप्लाई करके 750 आया था ना, तो 30 बार ही टेबल जाएगी। ज़रा ये भी सोचने की बात है, कहीं डिवाइड करने के पीछे मत बैठ जाना, ठीक है। x माइनस 30 बाहर आएगा तो आएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ इफ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 30, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 आ गया। एंड इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 25। ये दो वैल्यूज आई और दो की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे कितने हो गए फिर, या तो 30 प्रोड्यूस होंगे या तो कितने होंगे 25 होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे इज इक्वल टू 30 और 25। यही तो आपसे पूछा था ना, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन वन डे। तो नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स लिया था, तो कितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे 30 और 25। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज produced in that day is equal to क्या हो गए 30 और 25। ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये दो के दो पार्ट आपकी समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो यार।